छठ पूजा तो खत्म हो चुका है, लेकिन छठ पूजा के जाने के बाद बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसके ऊपर चर्चा या फिर उसके ऊपर चिंतन होना चाहिए। उसमें से एक बड़ा सवाल ये है कि लगातार पिछले कुछ वर्षों से, पिछले एक दशक से लगातार छठ पूजा के दौरान डूब करके या फिर भगदड़ के कारण मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है लगातार, और उसमें से भी सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो बच्चे होते हैं। 70 to 80% सिर्फ बच्चे होते हैं। तो इस सवाल के ऊपर एक चर्चा होनी चाहिए। हालांकि जब 2012 में भगदड़ मची थी, उस भगदड़ मचने के बाद लगभग 18 लोगों की जान गई थी इसी पटना में, तब उसके बाद फिर स्टेट गवर्नमेंट ने एक लंबा चौड़ा रिपोर्ट निकाला था 2013 में। हालांकि उस रिपोर्ट में कुछ नहीं था, उस रिपोर्ट में बस इतना ही था। इस बात के ऊपर उस रिपोर्ट में तो कोई चर्चा ही नहीं था कि कैसे हुआ भगदड़, क्या कारण था, कैसे उसको अवॉइड किया जा सकता था। उस रिपोर्ट में सिर्फ सरकार का गुणगान किया हुआ था कि ये किया जाएगा, ये किया जाएगा, ये किया गया है, ये किया जा चुका है, और ऐसे 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 होना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए। उस रिपोर्ट में क्या उपाय होने चाहिए इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए, उस पर कहीं कुछ नहीं था। वो रिपोर्ट एक तरह का कचड़े का डब्बा है, अगर एक लाइन में कहें तो वो पढ़ना ही बेकार है। लेकिन इसके ऊपर एक चिंतन होना चाहिए, क्योंकि अगर एक पर्व जिसे महापर्व कहते हैं, जो बिहार का सबसे बड़ा इमोशन है, उसमें अगर इस तरह से लोगों के मरने की संख्या बढ़ रही है तो वो किस तरह का इमोशन होगा। जब 65 इस साल कुछ रिपोर्ट बता रहे हैं 60 लोगों की जान गई है, कुछ लोग रिपोर्ट बता रहे हैं कि 65 लोगों की इस साल जान गई है। ये 2014 में मात्र 15 लोगों की जान गई थी। तो 15 से 14 से आज 24, 10 सालों में जो लोग 15 लोग मरे थे 2014 में, आज 65 हो चुका है, 4 गुना से ऊपर की वृद्धि हो चुकी है। तो इसके ऊपर एक चिंतन होने की ज़रूरत है। हालांकि वो बात और है कि ये मौतें जो होती है ये सिर्फ बिहार में नहीं हो रहा है, जहाँ जिस स्तर का हो रहा है उस स्तर के वहाँ पे भी मौतें हो रही है। उत्तर प्रदेश में ही यही 4 मौतें हुई है, लेकिन बहुत कम है 4 मौतें बिहार की तुलना में। और ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में कम मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में पूरा का पूरा आप देख लीजिए, पूर्वांचल में मनाया ही जाता है, दिल्ली में मनाया जाता है, आपके पंजाब, इसमें बंगाल में मनाया जाता है, हर जगह पे मनाया जाता है। लेकिन मौतें यहाँ पे ज़्यादा क्यों हो रही है, और इसके ऊपर सरकार को सवाल करना चाहिए। हालांकि वो बात और है कि बिहार सरकार एकमात्र सरकार है जो ऐसे दुर्घटनाओं में, छठ पूजा के दौरान जितने भी दुर्घटनाएं हुई, जिनके भी लोग मरे हैं घर परिजन, उनके परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजे का इन्होंने घोषणा किया है। दूसरे किसी राज्य ने नहीं किया, जबकि मौतें लगभग सभी राज्यों में एक न एक हुई है, और आज नहीं हुई तो किसी न किसी साल होती ही है। लेकिन बिहार सरकार ने एकमात्र सरकार है जो देती है। लेकिन क्या वो 4 लाख से क्या होने वाला है, सवाल तो इस पे होना चाहिए कि कैसे इसको रोका जाए। वो बात और है कि जितने भी मुख्यमंत्री हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे राज्यों के मुख्यमंत्री इस बार अर्घ देने गए कि आप विश्वास नहीं कीजिएगा। गोवा के मुख्यमंत्री अर्घ देने के लिए, धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग अर्घ देने के लिए गए। आतिशी ऐसा लग रहा था कि खुद ही छठ पूजा कर रही है, इस तरह से कर रही थी वहाँ पे। तो वो बात और है, नेताओं के अलग नाटक, वो सब चीज़ चलते रहता है। लेकिन सवाल इस पे उठना चाहिए कि 2024 में जो 60-65 मृत्यु हुआ है, 2023 में लगभग 13 हुआ था, 22 में 53 हुआ था, 21 में 33 हुआ था, 14 में 15 हुआ था, ये बढ़ क्यों रहा है और इसके पीछे क्या कारण? अभी पिछले साल 2021 में, पिछले साल 2021 में जब बेगूसराय में कुछ लोगों की मौत हुई थी, तो प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर स्थानीय लोगों ने पथराव किया था, और पथराव के पीछे कारण बताया जाता था कि स्थानीय लोगों का मानना है कि जो पुलिस प्रशासन स्थानीय है उनकी लापरवाही के कारण होता है ये सब घटनाएं। हालांकि कुछ लोगों की लापरवाही के कारण भी होता है। बच्चे, अक्सर ये होता है कि बच्चे जब अर्घ देने के लिए जाते हैं, अंदर नदी में उतरते हैं, और ये नदी के क्षेत्र में, जो गंगा नदी के आसपास या किसी नदी में जहाँ पे पानी ज़्यादा ना होती है, वहाँ पे ऐसा होता है। छोटे मोटे तालाब और इन जगहों पे इस तरह की घटनाएं नहीं घटती है। तो बेगूसराय में हुआ था कि सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। सरकार कदम क्या उठा सकती है? सरकार कदम ये उठा सकती है कि जो NDRF की टीम होती है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम, या स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम होती है, वो नाव से या अलग अलग तरीके से उस पर नज़र रखे, कोई डूब रहा है, नहीं डूब रहा है, उसको निकालना, जल्दी से तुरंत कार्रवाई करना, और बाड़ा वगैरह बनाना, इस तरह का कुछ फेंसिंग वगैरह किया जाए ताकि कोई लोग उधर जा ही नहीं पाए उस जोन में। अभी क्या होता है, सिर्फ बांस लगा देते हैं, तो बांस इस तरह से लगा होता है कि उससे ईजिली पास आउट करके लोग उधर जा सकते हैं। जो कॉन्शियस रहेगा इसकी नहीं पकड़ लेना है, बांस नहीं जाना है, बच्चे कहाँ से पकड़ पाएंगे? तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर अब एक सवाल भी इस पर उठ रहा है। तो फिर जिस तरह से बिहार के अंदर लगातार
छठ की जो प्रथा है वो नदियों से दूर हट करके तालाब या फिर पार्क या फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट घर के अंदर ही लोग छोटा सा टब, छोटा सा तालाब, रबड़ का तालाब बना लेते हैं, रबड़ का थोड़ा सा एक पानी भर लेते हैं, उसमें कर लेते हैं। उस तरह का ट्रेंड बढ़ रहा है। और अगर इस तरह से मौतों का सिलसिला अगर नहीं रुकेगा या कम नहीं होगा तो लोग मजबूरन जाएंगे ही, अपने घर में ही करना शुरू कर देंगे। तो वो जो पर्व का एक जो ग्रांड इमेज है वो कहीं ना कहीं धूमिल होगा। सरकार को इसके ऊपर कदम लेनी चाहिए और जितना हो सके करना चाहिए। हालांकि ये बात और है कि शारदा सिन्हा ने जब पहला गीत गाया था अपने जीवन के 1979 में छठ का, तब 79-80 में, तब उन्होंने यही गीत गाया था कि अंगना में कुछ ऐसा था, अंगना में तालाब खुदवाई छठी माई हम व्रत करी, मतलब कि अंगने में मैं खुदवा लूंगा तालाब। और ये 40 साल पहले की बात है, 45 साल पहले की बात है। तो उस समय भी होता था, लेकिन इस ग्रांड जो इमेज बन रहा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार को कदम उठाना पड़ेगा ताकि कम से कम मौतें हो छठ के दौरान। बने रहिए के साथ। नमस्कार।